राजा भीमसेन और उनके भाई गदासेन के बीच राजा बनने के लिए युद्ध होता है और दोनों मर जाते हैं। कहते हैं तब से ये महल, राजा का ताज और सारी चीजें शापित हो गई है और राजा भूत बन के अपनी चीजों को ढूंढ रहा है। मुंबई के अलग अलग म्यूजियम में ये चीजें रखी हुई है। राजा का भूत, इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को फोन आता है कि राजा भीमसेन का मुकुट चोरी हो गया है। मेहुल तुरंत म्यूजियम पहुंच जाता है। मुकुट वाला रूम लॉक्ड है। आपको ध्यान से देखना है और ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है जिससे ये डोर ओपन हो जाएगा। सोचिए मेहुल को कौन सी बटन प्रेस करना चाहिए। इनमें व्हेल, ह्यूमन, काव और टाइगर मैमल है, मतलब वो एग नहीं देते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं और बर्ड्स एग देते हैं। मेहुल ये समझ जाता है। बटन प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और वो अंदर चले जाता है। डोर लॉक्ड है और चोरी हो गई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल पूरे रूम में फिंगरप्रिंट चेक करता है लेकिन उसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। फिर मेहुल मुकुट वाला लॉकर खोलता है तो अंदर ताज नहीं रहता लेकिन उसे अंदर फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स देख के शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? फिंगरप्रिंट्स देख के मेहुल शॉक ही हो गया। क्या आप सोच सकते हैं? पूरे रूम में कहीं फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लॉकर के बाहर भी नहीं है, तो लॉकर के अंदर कैसे हो सकते हैं? जैसे लॉकर अंदर से खोला गया हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मैनेजर मेहुल को बताता है कि चोरी जरूर राजा भीमसेन ने किया है। उसका भूत म्यूजियम के आसपास बहुत बार देखा गया है। मैनेजर गार्ड को बुलाता है। गार्ड भी बताता है कि उसने कल एक भूत देखा था जो दीवार को आर पार कर गया। मतलब टीवी पे जो न्यूज थी वो सच्ची थी। इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैनेजर बताता है कि शायद भीमसेन अब महल की सारी चीजें वापस कलेक्ट कर रहा है जिससे उन्हें वापस महल में लेके जा सके। उससे ये श्राप खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को कॉल आता है कि एक और म्यूजियम में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और म्यूजियम में पहुंच जाता है। वापस वही जहां चोरी हुई वो वाला रूम लॉक्ड था। लॉक खोलने के लिए आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। लॉजिकल आर्मी, सोचिए और मुझे बताइए इनमें कौन सी बटन ऑड वन आउट है? इनमें ऑड वन आउट है हेलीकॉप्टर। बाकी चीजें जमीन पे चलती है लेकिन हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है। मेहुल बटन प्रेस करके अंदर चला जाता है। वापस सेम, अंदर उसे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते लेकिन जब मेहुल तिजोरी खोलता है तो उसे अंदर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैनेजर बताता है कि तिजोरी में राजा भीमसेन का हार रखा हुआ था। वो हार बहुत कीमती था, वो चोरी हो गया है। वो कहते हैं वो हार राजा को बहुत पसंद था। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। यहाँ का मैनेजर भी सेम स्टोरी बताता है कि भीमसेन का भूत यहाँ देखा गया है और गार्ड भी मेहुल को यही बताता है ऐसी और चोरियां होगी और राजा भीमसेन की चीजों के लिए होगी, लेकिन कहाँ और क्या? तभी मेहुल को जमीन पर एक पेपर मिलता है। वो एक मैप है और उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है। ये क्या है? इसमें तो मुकुट, हार, कपड़े और तलवार बनी हुई है, लेकिन क्यों? क्या मतलब है इसका? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? मुकुट और हार चोरी हो गया है। ये स्क्वायर्स के कॉर्नर्स म्यूजियम को पॉइंट कर रहे हैं और कौन से म्यूजियम से क्या चुराया गया और क्या चोरी होगा इनसे समझ रहा है। अगली चोरी जरूर कपड़े के लिए होगी और ये वाले म्यूजियम में होगी। मेहुल कार निकालता है और म्यूजियम में पहुंच जाता है। मेहुल म्यूजियम के बाहर गार्ड के साथ खड़ा रहता है। तभी मेहुल और गार्ड दोनों को एक भूत दिखता है जो दीवार से अंदर चला जाता है। मेहुल तुरंत गार्ड के साथ म्यूजियम के अंदर जाता है। दोनों देखते हैं कि वो भूत राजा के कपड़े लेकर जा रहा है। मेहुल उसका पीछा करता है लेकिन वो दीवार पार करके चला जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो इंसान तो नहीं था, उड़ रहा था, तो क्या सच में राजा का भूत था? तभी मेहुल को साइंटिस्ट भूल भुलैया का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप देख के बता सकते हैं ABCD में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता सी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक बहुत ही सही रोबोट बनाया है जो दीवार को आर पार कर सकता है, छोटा सा है और हवा में उड़ सकता है। और साइंटिस्ट मेहुल को वो रोबोट का सैंपल दिखाता है। इंटरेस्टिंग, तो ये दीवार आर पार कर सकता है, उड़ सकता है, कहीं राजा भीमसेन और ये रोबोट का कोई कनेक्शन तो नहीं? साइंटिस्ट, क्या तुमने ऐसे और रोबोट्स बनाए हैं? तो साइंटिस्ट बताता है कि नहीं, उसने बस ये एक रोबोट बनाया है और रोबोट बनाने के फॉर्मूला को उसने छुपा के रख दिया है। कहाँ है वो फॉर्मूला, मुझे दिखाओ। दोनों एक लॉकर के सामने आ जाते हैं। लॉकर लॉक्ड है। क्या आप लॉकर को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें सारे येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, लेकिन पोमोग्रेनेट अनार येलो नहीं रहता है। वो ऑड वन आउट है। साइंटिस्ट बटन प्रेस करता है और लॉकर ओपन करता है तो उसमें सारे पेपर्स बराबर रखे होते हैं। मेहुल पेपर्स को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनमें कुछ पेपर्स फेक है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि कौन से पेपर्स फेक है? ध्यान से देखिए, पेपर्स के फॉन्ट अलग अलग है। मतलब ये पेपर्स कुछ अलग प्रिंटर से निकाले गए हैं और ये कुछ अलग प्रिंटर से। अब एक ही डॉक्यूमेंट को कोई अलग अलग प्रिंटर से कैसे निकालेगा? मतलब कुछ पेपर्स मिसिंग है और उसकी जगह पे दूसरे पेपर्स डाल दिए हैं। साइंटिस्ट पेपर्स चेक करता है तो शॉक हो जाता है। फॉर्मूला किसी ने चेंज कर दिया था। कौन कौन आता है इस रूम में और क्या तुम्हें किसी पे शक है? साइंटिस्ट बताता है कि इस रूम में सिर्फ 3 लोग आए थे पिछले 2 वीक में। रूम के अंदर तो सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बाहर लगा हुआ है। मेहुल उन सीसीटीवी फुटेजेस को देखता है और उसे 2 फुटेजेस पे डाउट आता है। यह है पहला फुटेज और यह है दूसरा फुटेज। मेहुल दोनों फुटेजेस को देख के समझ जाता है कि यह किसने किया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? दूसरे वाले बंदे के नेक के पास देखिए, उसने शर्ट के अंदर कुछ पेपर्स छुपाए हुए हैं। पहले फुटेज में वो व्हाइट ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन दूसरे फुटेज पे उस पे कुछ लिखा हुआ है। ये कौन है? तो साइंटिस्ट बताता है कि ये तो यहाँ पहले काम किया करता था, 1 वीक से गायब है, काम छोड़ दिया है। इंटरेस्टिंग। साइंटिस्ट, कैसे रोक सकते हैं इस रोबोट को? क्या तरीका है? तो साइंटिस्ट बताता है कि रोबोट मेटल के अंदर जा तो सकता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता। ओह, इसीलिए तिजोरी के अंदर फुटप्रिंट्स मिलते थे। वो अंदर चले तो जाता था, लेकिन बाहर नहीं आ पाता था और इसीलिए वो उसे ओपन करता था। मुझे उसे पकड़ने के लिए ऐसा ही एक मेटल रूम बनाना पड़ेगा जिससे वो बाहर ना आ पाए। मेहुल तुरंत वहां से अगले म्यूजियम के लिए निकल जाता है। मेहुल तुरंत म्यूजियम पहुंच जाता है और वहां पुलिस की मदद से एक मेटल रूम तैयार करता है और राजा की तलवार उस रूम में रख देता है। थोड़ी देर में वहां रोबोट आ जाता है और मेटल की दीवार क्रॉस करके अंदर आ जाता है। तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही निकलने की कोशिश करता है, वॉल से टकरा जाता है। मेहुल रूम में छुपा रहता है। वो बाहर आता है और रोबोट को डिफ्यूज कर देता है। लेकिन सवाल ये था, ये चोरियां कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? तभी मेहुल को साइंटिस्ट का फोन आता है और वो मेहुल को बताता है कि राजा भीमसेन की सारी चीजें एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई होती है। वो मटेरियल बहुत पावरफुल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर ये स्पेशल मटेरियल किसी गलत हाथ में पड़ गया तो बहुत गलत हो जाएगा। लॉजिकल आर्मी, क्या है ये मटेरियल और कौन था इस चोरी के पीछे? हम देखेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।